को नमन करता हूँ। सभी को मेरा राम राम है। 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कि गाय माता पर हो रहे अत्याचारों पर एक बात लेके आया हूँ कि गाय माता पर हो रहे अत्याचारों पर बात लेके आया हूँ। गौ माता की गाय माता पर हो रहे अत्याचारों पर एक बात लेके आया हूँ। मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आपके समक्ष एक खास संदेश लेके आया हूँ। मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आपके समक्ष एक खास संदेश लेके आया हूँ कि हमारी तीन माताएं हैं जिनके लिए हमारे फर्ज भी है, हमारे कुछ कर्ज भी है। सबसे पहले हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया, कि सबसे पहले हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया, उसके लिए हमारे भी कुछ फर्ज है। उनके लिए हमारे ये फर्ज है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, बुढ़ापे तक उस माँ का हम सहारा बने, कि बुढ़ापे तक उस माँ का हम सहारा बने। माँ की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दे, कि माँ के आंखों में कभी आंसू आने नहीं दे, क्योंकि माँ ने ये दुनिया दिखाई है हमें। हमने स्वर्ग तो नहीं देखा, कि हमने स्वर्ग नहीं देखा, पर ये दुनिया जरूर देखी है। ये दुनिया हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं, कि ये दुनिया हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। और दूसरी माता है हमारी धरती माता, और दूसरी माता है हमारी ये धरती माता जिस पर हमने जन्म लिया। इस पर भी हमारे कुछ फर्ज है, कुछ कर्ज है। इस धरती पर हमने अगर जन्म लिया है तो हमारी ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है इस मिट्टी के लिए हम कुछ करें। कि अगर इस देश पे कोई आपातकाल स्थिति पैदा हो जाए, कि अगर इस देश में कोई आपातकाल स्थिति पैदा हो जाए, तो जरूरी नहीं कि भारत की नौसेना, भारत की जो जवान है उनका ही अधिकार है भारत की रक्षा करना। हम सब युवाओं का अधिकार भी है कि अगर कोई स्थिति पैदा हो जाए, कि अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाए, तो हाथ पैर कपकपाने नहीं चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। हमारे हाथ पैर कपकपाने नहीं चाहिए। मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा करना हमारे फौजी भाइयों का अधिकार नहीं है, हमारा भी अधिकार है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी विकट स्थिति पैदा हो, हमारे संविधान में लिखा गया कि अगर ऐसी कोई विकट स्थिति पैदा हो, तो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा हिंदुस्तान का जो इस देश के लिए अगर मर मिटना चाहे तो मर मिट सकता है और युद्ध में आगे आ सकता है। जरूरी नहीं कि हम नौसेना में या आज फौज में जाकर ही हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हम देश के नौजवान हैं। अगर देश पे कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसी हथियारों से हमारे ऊपर भी कुछ हमले हो जाए, तो हमें डरना नहीं है, हमें घर पे सोना नहीं है, हमें घर से बाहर निकलना है और युद्ध लड़ना है और युद्ध जीत के दिखाना है। और तीसरी माता है धरती माता के बाद तीसरी माता है हमारी गौ माता, जिसके लिए हमारे कुछ कर्ज है, जिसके लिए हमारे कुछ फर्ज है। गौ माता के लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि भारत में लगभग जहाँ हम भारत माता में, भारत को भी माता कहा है और हमने गाय को भी माता कहा है। कि एक गौशाला में बैठे गुरुजी से पूछा गया था सवाल, छोटा सा सवाल पूछा गया था कि गुरुजी सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है। गुरुजी को पूछा था सवाल कि गुरुजी सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है, तो गुरुजी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है। तो भक्त ने कहा कि गुरुजी हमने तो सुना था सबसे अच्छा दूध गाय का होता है। तो कहा भक्त अपने सवाल ही गलत था, कि आपने क्या पूछा कि सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है। हमने तो गाय को माँ कहा है, और माँ का दूध दूध नहीं अमृत है। कि माँ कि गाय का जो दूध है वो दूध नहीं अमृत है, और हम गाय को जानवर नहीं कहते इस देश में। आपने सवाल ही गलत पूछा। अगर आपने पूछा होता कि सबसे अच्छा दूध, सबसे पवित्र दूध कौन सा है, जानवर नाम नहीं लिया होता, तो मैं गाय माता का नाम लेता। इस देश में अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन इस देश में जहां हम आजाद है, प्रतिदिन 6,80,000 गायों को मारा जाता है। जहां हम आजाद है, हम तो आजाद हो गए हैं, पर हमारी गाय माता आज भी गुलाम है। हमारी गाय माता को 20-20 दिन तक लटकाया जाता है उल्टा, जिनसे इनका मांस सड़ सके, फिर बेचा जा सके। क्या हम आजाद है? मैं तो इस देश में खुद को आज भी गुलाम मानता हूँ, क्योंकि जिस देश की गाय माता के आंख में से आंसू आता है, उस देश में हम खुद को आजाद कैसे कह सकते हैं? क्या आजाद कह सकते हैं? अरे कैसे कह सकते हैं हम भाई? हम आजाद नहीं कह सकते जब तक हमारी गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलेगा। तब तक मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत से भाई भी होंगे इस बात पे
कहते होगी कि हाँ आपकी बात सही है, मैं चाहता हूँ कि हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्योंकि तो मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में, पूरे राज्यों में गाय माता को सम्मान मिले, गाय माता के लिए अच्छे कानून बने जिससे हम गाय माता की रक्षा कर सकते हैं। फिर जब हम गुलाम थे तो इस गुलाम से हमको आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया। पर जब एक किसान, जब हम गुलाम थे, जब जैसे कि कल जाना है युद्ध में लड़ने के लिए, और एक मेरा किसान भाई जो था, जो खेत के अंदर बैठा था, उन्होंने तीन को प्रणाम किया। सबसे पहले प्रणाम किया अपनी माँ को, और माँ को कहा, माँ मैं इस ये धरती माता की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। दूसरा प्रणाम किया इस धरती माता को, मिट्टी को हाथ लगाया और कहा कि ये धरती माता, आपने मेरे पर बहुत उपकार किए हैं, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। और तीसरा प्रणाम किया था गौ माता को। गौ माता को प्रणाम करके यही कहा था कि गौ माता, आज मैं देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, अगर हम आजाद हो गए तो आपकी सुरक्षा करना हमारा सर्वोत्तम पहला अधिकार होगा। अगर हम आजाद हो गए हैं तो सबसे पहला अधिकार होगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे नियम बनाएंगे। बट क्या हुआ, आज हम 80 साल हो गए आजादी में, हमको कितने साल हो गए, 80 साल हो गए, फिर भी हमारी गाय माता को आज भी इंसाफ नहीं मिला। हमारी गाय माता तड़प रही है इस देश में, हमारी गाय माता तड़प रही है देश में। मुझे बहुत दुख होता है इस देश में, जहाँ हम आजादी की बात करते हैं, जहाँ हम तिरंगा फहराते हैं, और वहाँ हमारी गाय माता गुलाम है। ये कोई अच्छा नहीं। मैं तो सभी भाइयों से एक ही बात कहता हूँ, अपना अगला मतदान गौ माता के नाम हो, अपना अगला मतदान गौ माता के नाम हो। और सब जो भी सरकार हो, पहला अपना अनुरोध यही होना चाहिए कि पहले आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए, उसके बाद हम आपको, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। किसी मतदान को मिलना है, हम कांग्रेस बीजेपी, हमें किसी से मतलब नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी से हो, हमें मतलब नहीं, हमें हमारी गौ माता को सबसे पहले महत्व है। तो एक छोटा सा गीत आपके लिए लेके आया हूं मैं, एक छोटा सा गीत गौ माता के नाम है कि इस पापी युग में